आज हम 10 मिनट में आपको बताएंगे दुनिया के हर प्रमुख नूडल डिश के बारे में, उनका असली इतिहास, कैसे बनते हैं, उनका स्वाद और वो अनोखी बात जो उन्हें स्पेशल बनाती है। नंबर 1, स्पगेटी दुनिया के सबसे पॉपुलर नूडल डिशेस में से एक है। इसकी शुरुआत इटली में हुई, जहां 12वीं शताब्दी में सिसिली में सूखे पास्ता का उत्पादन शुरू हो चुका था। अरब व्यापारियों ने दुरम गेहूं की तकनीक लाई, जिससे मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले पास्ता बने। मार्को पोलो वाली कहानी सिर्फ एक मिथक है। पास्ता भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहुत पहले से विकसित हो चुका था। ये सेमोलिना आटे और पानी से बनता है। आटे को एक्सट्रूड करके 1.8 से 2 मिलीमीटर मोटे लंबे सिलेंडर आकार में बनाया जाता है। इटली के कानून के अनुसार कमर्शियल सूखे स्पगेटी में कम से कम 24% प्रोटीन होना जरूरी है। इसकी चिकनी सतह सॉस को अच्छे से पकड़ती है और अल डेंटे कड़कपन के साथ हल्का गेहूं का स्वाद देती है। 19वीं शताब्दी के अंत में इटालियन प्रवासियों के साथ ये पूरी दुनिया में फैल गया और आज सादगी का प्रतीक बन गया है, चाहे आग्लियो ए ओलियो हो या क्लासिक टमाटर सॉस। नंबर 2, रामेन। रामेन की जड़ें चीन से जुड़ी हैं, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ये एक अलग जापानी डिश के रूप में विकसित हुआ। चीनी प्रवासियों ने 1880 के आसपास योकोहामा में गेहूं के नूडल्स इंट्रोड्यूस किए थे और पहला स्पेशलाइज्ड शॉप राई राई कैन 1910 के करीब टोक्यो में खुला था। नूडल्स को गेहूं के आटे, पानी, नमक और क्षारीय पानी से बनाया जाता है, जो इसे एक पीला रंग और खास स्प्रिंगी तथा वेवी टेक्सचर देता है। इसका ब्रॉथ क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है, जैसे सोया बेस्ड, फर्मेंटेड सोयाबीन या क्रीमी पोर्क बोन। टॉपिंग्स में चाशू पोर्क, नोरी और सॉफ्ट बॉइल्ड अंडे शामिल होते हैं। एक बाउल में लगभग 500 कैलोरी तक हो सकती है, जो उमामी और चबाने वाले टेक्सचर के साथ एक गहरा और सेवरी स्वाद देती है, और यही जापान की कंफर्ट फूड कल्चर की पहचान है। तीसरा नंबर में है उडोन। उडोन की शुरुआत जापान में 9वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, जो नारा काल के दौरान चीनी गेहूं के नूडल्स के प्रभाव से आया था। ये मोटे नूडल्स, जो अक्सर 2 से 4 मिलीमीटर चौड़े होते हैं, सिर्फ गेहूं के आटे, पानी और नमक से बनते हैं। कभी कभी हल्की मिठास के लिए इसमें थोड़ी चीनी भी डाली जाती है। इसके आटे को बहुत अच्छे से गूंधा जाता है ताकि इसका टेक्सचर स्मूथ और इलास्टिक हो सके, जो निकालते वक्त एक मजेदार बाउंस देता है, जिसे जापान में नोदो गोशी कहते हैं। इसे दाशी ब्रॉथ और हरी प्याज के साथ गर्मा गर्म या फिर डिपिंग सॉस के साथ ठंडा सर्व किया जाता है। उडोन तेज मसालों की जगह गेहूं के साफ और हल्के स्वाद पर ज्यादा जोर देता है। अकिता से इनानेवा उडोन जैसे रीजनल वेरिएशंस अपनी बारीकी और रिफाइनमेंट के लिए मशहूर हैं, जो इसे जापानी सीजनल ईटिंग का एक जरूरी हिस्सा बनाते हैं। नंबर 4 में है सोबा। सोबा नूडल्स जापान के एडो काल से चले आ रहे हैं, जबकि बकव्हीट की खेती 8वीं शताब्दी में ही दर्ज की गई थी। ये 40 से 100% बकव्हीट के आटे से बनाए जाते हैं, जिनमें संरचना के लिए गेहूं मिलाया जाता है। इन्हें बेलकर लगभग 1 मिलीमीटर चौड़ी पतली लच्छियों में काटा जाता है। इनका धूसर भूरा रंग और नट जैसा, मिट्टी जैसा स्वाद बकव्हीट के उच्च प्रोटीन तथा फाइबर सामग्री से आता है, जो प्रति सर्विंग लगभग 3 ग्राम फाइबर देकर इन्हें स्वस्थ विकल्प बनाता है। इन्हें गर्म सूप में या ठंडे जारू सोबा के रूप में वसाबी और डिपिंग सॉस के साथ खाया जाता है। ये तोशी कोशी सोबा के रूप में नववर्ष की पूर्व संध्या पर दीर्घायु के प्रतीक के रूप में सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। इनकी नाजुक चबाव और विशिष्ट स्वाद उन्हें गेहूं वाली किस्मों से अलग करते हैं।